भारत और यूरोपीय संघ में डील का ऐलान हो चुका है। 27 जनवरी को आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिरकार ऐतिहासिक व्यापार समझौता पूरा हो चुका है, जो दशकों से रुक रुक कर चल रही थी। दोनों देशों ने इस डील के तहत अपने मार्केट एक दूसरे के लिए खोलने पर सहमति जताई। आइए जानते हैं कि आखिर भारत ईयू डील है क्या और इससे क्या क्या फायदे होंगे। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है ईयू डील। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ट्रेड डील साइन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दोनों देशों में 90% तक प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम या समाप्त कर दिया जाएगा। इस कदम से भारत में भी आने वाले यूरोपीय प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में बढ़ेगा। आसान भाषा में आपको बताएं तो अब भारत में आने वाले यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बहुत कम लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसा ही यूरोपीय संघ में भी होगा, वहां भी भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बहुत कम लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। यदि आपको नहीं पता कि टैरिफ क्या होता है तो पहले ये समझ लीजिए। टैरिफ एक तरह का टैक्स ही होता है। अब आप कहेंगे जब टैक्स होता है तो उसको टैरिफ क्यों बोलते हैं? तो मान लीजिए जो टैक्स होता है वो देश के अंदर लगता है, यानी देश के अंदर बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस पर सिर्फ टैक्स लगता है। लेकिन अब जब आप दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, चाहे वो बिजनेस की वजह से लेके आए या फिर पर्सनल लेके आए, तो उस पर टैरिफ लगता है। अब जो सरकार होती है उस पे परसेंटेज के हिसाब से टैरिफ लगाती है। यदि कोई सामान दूसरे देश में 100 रुपए का है और उस पे 40% टैरिफ लगा दिया गया, तो उसके हिसाब से 40% प्लस एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते हैं। हर देश का अपना अलग अलग टैरिफ लगा होता है, यानी अमेरिका से इतना टैरिफ लेना है, यूरोप से इतना लेना है, चाइना से इतना लेना है। तो टैरिफ होता है ये, यानी वो टैक्स की तरह ही होता है। लेकिन दूसरे देश में यदि कोई प्रोडक्ट बना है तो उस पे सरकार अपने हिसाब से टैरिफ लगाती है। अब टैरिफ लगाते क्यों है ये भी जान लीजिए। पहला ये कि जो देश में छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के सामान आने से वो थोड़े पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए लगाते हैं ताकि उनके सामान जब सस्ते होंगे तो देश के लोग पहले उनके सामानों की तरफ जाएंगे, फिर जो महंगे सामान होंगे, यानी जो दूसरे देश से आएंगे जिन पे पहले से टैरिफ लगा है, तो वो पहले से महंगा है तो महंगे सामान की तरफ बाद में जाएंगे। तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ सरकार को भी उससे रेवेन्यू मिलता है टैरिफ से। 40%, 100% यदि किसी चीज पे लगा है तो उसके हिसाब से सरकार पैसे भी लेती है टैरिफ के जरिए। तो इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। पहला, व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश के, और दूसरा, सरकार को उससे रेवेन्यू भी मिलता है, तो इसलिए टैरिफ लगाते हैं। अब आपको बताते हैं कि ईयू ट्रेड डील से क्या फायदा होगा। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस डील के बाद भारत और यूरोपीय संघ के एक्सपोर्ट में तेजी से इजाफा होगा। इससे टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, चमड़ा, ज्वेलरी, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स टैरिफ कम होगा, जिससे इसका मार्केट यूरोप में तेजी से बढ़ जाएगा। अनुमान है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत के एक्सपोर्ट में 2031 तक $50 अरब का इजाफा होगा। अब कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि टैरिफ कम लगेगा तो ज्यादा सामानें जाएंगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। यदि आपके सामान को दूसरे देश के लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद ले रहे हैं? क्योंकि अच्छा सामान उन्हें सस्ते में मिल रहा है, इसलिए वो खरीद रहे हैं। यदि उस पे ज्यादा टैरिफ लगता, वो महंगा हो जाता, तो लोग नहीं खरीदते, इसलिए एक्सपोर्ट कम होता। यानी कि मांग बढ़ रही है, इस वजह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, बना रहे हैं, तो इससे भारत को फायदा होगा। साथ ही साथ ये यूरोपीय संघ में भी होगा। यदि यूरोपीय संघ के प्रोडक्ट्स पे हम कम टैरिफ लगाएंगे तो यहाँ के लोग भी सस्ता होने की वजह से अगर उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो वो खरीदेंगे भी। तो ये दोनों देशों में होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में होगा और यूरोपीय संघ में ऐसा नहीं होगा। दोनों देशों के लिए समान ये रूल लगाए गए हैं ताकि दोनों देशों में 90% से ज्यादा टैरिफ की छूट दी गई है। और कई चीजें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाया गया। भारत को 500 मिलियन यूरो, आपको बता दें, इस समझौते में अगले 2 सालों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और ग्रीन ट्रांजिशन को तेज करने में भारत की मदद के लिए ईयू की तरफ से 500 मिलियन यूरो की मदद भी शामिल है। ये भारत के ग्रीन हाउस सेक्टर के लिए एक बड़ी मदद मिलेगी। यूरोप में भारतीय प्रोडक्ट्स की धमक। फ्री ट्रेड डील के बाद यूरोप में भारत के प्रोडक्ट सस्ते दामों पर मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें चीन, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों को कड़ी टक्कर मिलेगी। भारत ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी यूरोप में सप्लाई करेगा। भारत में बढ़ेगा निवेश। इस कदम के तहत भारत में बड़े लेवल पर यूरोपीय निवेश आएगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसी कंपनियां भारत में अपने निवेश को बढ़ा सकती हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ऑटो, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत को एक बड़ी उपलब्धता हासिल हो सकती है। ऐसे में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अनुमान के मुताबिक डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट लाखों नौकरियों के अवसर मिलेंगे, जिस कारण भारत के मेक इन इंडिया मिशन को सपोर्ट मिलेगा। यानी अगर टैरिफ कम लगेगा तो लोगों को वहां से सामान लाके यहाँ बेचने में सस्ता पड़ेगा, इसलिए भारत में रोजगार बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर को फायदा होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आईटी, सॉफ्टवेयर, फिनटेक, प्रोफेशनल सर्विसेज की भारतीय मार्केट में आसानी से एंट्री होगी। साथ ही इस सेक्टर में भी निवेश के नए मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म में रणनीतिक और आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी। मशीनरी, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स पर फोकस होगा। यानी यूरोपीय संघ ने कहा है कि मशीनरी पर 44% तक, रसायनों पर 22% तक और फार्मास्यूटिकल्स पर 11% तक के शुल्क को काफी हद तक समाप्त कर दिया जाएगा। दवाओं के दाम इससे सस्ते होंगे। कम दाम पर मेडिकल और अन्य मिशनरी मेडिकल सस्ते होंगे। इससे इंडस्ट्रियल मजबूती बढ़ेगी। कारों पर टैक्स घटकर 10% तक हो जाएंगे। जी हाँ, भारतीय उपभोक्ताओं और ऑटो उद्योग के लिए इस घोषणा का सबसे ध्यान खींचने वाला हिस्सा कार शुल्क में कमी है। यूरोपीय संघ का कहना है कि कारों पर टैरिफ धीरे धीरे घटकर 10% हो जाएगा, जिसके लिए 2,50,000 वाहनों का कोटा तय किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि समझौते के तहत सालाना आयात किए जाने वाले पहले 2,50,000 वाहन ही कम टैरिफ के लाभ के पात्र होंगे। ऐसे में हमारी इस खबर पर और हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इससे भारत और यूरोपीय संघ दोनों को फायदा होगा, और ये कितना जरूरी था हमारे लिए? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, भारत को एक जवाब देना जरूरी था, और इसे पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप को एक जवाब की तरह देखा भी जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।